हेलो दोस्तों, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज से हमारा साइंस का जो फिजिक्स वाला पार्ट था वो प्रारंभ कर दिया गया है, शुरू हो गया है। देखिए, हम लोगों ने जो पिछला पढ़ा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, आज हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, क्लास की लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ये जो फिजिक्स था हम लोगों का रुका हुआ था, आज हम इसे पुनः स्टार्ट कर दिए हैं। क्या? फिर से शुरू कर दिए हैं। अब आप लोगों को डेली फिजिक्स का क्लास मिलेगा। दोस्तों, सभी भाइयों से निवेदन है, भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे इस चैनल पर हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। क्या? हर एक सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आज हमने लेके आए हैं आपके लिए प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो बायोलॉजी केमिस्ट्री क्लास है ये डेली चलता है। आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोगों का जो क्लास है शाम 6 बजे का डेली रहेगा। रोज शाम 6 बजे आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें। हम फिर से कह रहे हैं, शाम 6 बजे आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें और कमेंट भी कीजिए। चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कहिए कि हाँ भैया, इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। दोस्तों, आपको बोर्ड पे लिखा है क्लास 10th साइंस, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। साइंस में आप लोगों को 3 भाग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप लोगों का बायो केमिस्ट्री तो डेली चलता था, लेकिन फिजिक्स वाला भाग ये रुका हुआ था। आज इसी को हम लोग पुनः से पढ़ना शुरू करेंगे, फिर से चालू कर देंगे। जो रुका था उसे प्रारंभ करेंगे। चलिए, लिखा है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में जानेंगे कि हाँ भैया, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। दोस्तों, लिखा है प्रकाश। आप लोगों को हर एक टॉपिक अच्छे ढंग से बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट, जो हर साल पेपर में पूछता है। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं होगा कि हम बाहर से बताएं। जितना भी है बुक से होगा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाहर से भी बता सकते हैं। ये नहीं कि बाहर से विदाउट, कहा जाता है ना, विदाउट सिलेबस से थोड़ा बहुत बाहर भी जा सकते हैं, जो कि आपके पेपर में पूछ सकता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है प्रकाश की किरण। क्या? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तब वे अपना मार्ग, रास्ता बदल लेंगे। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, अगर वहां पर 2 मोड़ आ गया तो हम लोग जहां पर जाना रहता है, जिस मंजिल पे जाना रहता है, वे वाला रास्ता पकड़ते हैं, वे वाला मार्ग को चुनते हैं। क्या हमने अपने मार्ग से विचलित हो गए, स्ट्रेट जा रहे हैं? आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया जाएगा कि हाँ कैसे विचलित होता है। जैसे देखिए, ये है हमारा पहला माध्यम। क्या? पहला, क्या हो गया? पहला माध्यम हो गया। ये दूसरा माध्यम। देखिए, ये प्रकाश की किरण इस पे आपतित हो रही है, जिसे हम प्रकाश की किरण को क्या नाम दे? आपतित किरण कहें। जब ये आपतित हुई, ये जो हम लोगों का पृष्ठ है, ये पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। जाने के बाद देखिए, इसका मार्ग ये वाला है जो हम लोग डॉट डॉट करके दिखाए हैं, जो डॉट डॉट करके दर्शाए हैं, ये इसका रास्ता था। लेकिन नहीं, ये जाने के बाद तुरंत अपना मार्ग को बदल ली और अभिलंब की ओर झुक गई। दोस्तों देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हम लोगों का अभिलंब है, जिसे हम n1 से दर्शा रहे हैं। यहाँ पर
ये N2 ये भी अभिलंब। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, क्या हो रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम लोग नाम दिए हैं आपतित किरण। और जो विचलित हो गई अपने मार्ग से, ये वाली रेखा देख रहे हैं यहाँ पर जानी चाहिए, ये विचलित हो गई, उसे हम नाम दे दिए अपवर्तित किरण। और यहाँ पर एक कोण बना, क्या बना, एक कोण बना जिसका नाम हम लोगों ने दिया, ये भैया हम लोगों का आपतन कोण है। क्या आपतन कोण है। यहाँ पर ये जब अपवर्तित के बीच में भी एक कोण बना, इसे हम नाम दिए अपवर्तन कोण। दोस्तों फिर से समझिए, एक प्रकाश की किरण सीधे आ रही है ना, समझिए यहाँ पर एक प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। कोई पूछ लिया प्रकाश का अपवर्तन क्या है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा है, आप लोग दे दीजिए। देखिए जैसे ये हम लोगों का प्रकाश है, ये प्रकाश है, ये पहले माध्यम से क्या किसी दूसरे माध्यम में, तब इसका मार्ग तो ये है, लेकिन नहीं, ये यहाँ से नहीं जाएगा, ये अपना मार्ग से विचलित हो जाएगा, विचलित हो गया, इसी को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन। फिर से समझिए, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से, अपने रास्ते से हट जाती है, विचलित होने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर हट लिख सकते हैं हम लोग, हट जाती है, ये भी लिख सकते हैं हट जाती है। दोस्तों अभी हम आपको बताएंगे कि ये वायु विरल माध्यम क्यों लिखा है, वायु सघन माध्यम क्या लिखा है। दोस्तों जब प्रकाश वायु में से जाएगी कहां पर, सघन वाले भाग में। पहला माध्यम हम लोगों का हो गया वायु, दूसरा माध्यम है सघन। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी, तब ये जो प्रकाश किरण रहेगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखिए अभिलंब की ओर झुक गई। अगर ये पहला माध्यम हम लोगों का सघन हो गया, दूसरा माध्यम विरल हो गया, तब क्या होगा, तब ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या कि भैया हम आपसे दूर हो जा रहे हैं, क्या हम आपसे दूर हो जा रहे हैं। ये वायु विरल यहाँ पर जो कण है ये दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है, लेकिन ये जो सघन में है इनके कण पास पास है, क्या है, पास पास, जिसके कारण किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या, जिसके कारण किरण जो है अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ये दोनों माध्यम को पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग तो पढ़ चुके प्रकाश का अपवर्तन। अब उसके थोड़ा बहुत रूल हैं, क्या है कि कब अभिलंब से दूर हटती है, कब अभिलंब के पास आती है, क्या, प्रकाश किरण, वे समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे क्या लिखा है, वायु से काच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप इसे समझिए, जब प्रकाश है जो हवा से, वायु से किसी दूसरे माध्यम, कांच जैसे हो गया, कांच मान लीजिए ये हो गया, ऊपर हवा है, क्या है, वायु है, और नीचे कांच रखा हुआ है, कांच। आप लोगों को अभी हमने बताया कि ये जो वायु के कण हैं वो दूर दूर हैं, और जो कांच के कण हैं वे पास पास हैं, क्या क्या है, पास पास है, पास पास। अगर यहाँ से हम लोग प्रकाश की किरण को डालते हैं, यहाँ से प्रकाश की किरण हम लोगों ने डाला, ये वायु की कण दूर दूर है, यहाँ पर तेजी से आएगी, लेकिन ये देखिए जो कांच है उसका कण बहुत पास पास है, बहुत मजबूत है, इसीलिए इसे ऐसे जाने की बजाय ये अभिलंब की ओर ये डाला गया, अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ये यहाँ पर देखिए, फिर से समझिए, यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम वायु से कांच में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हम लोगों का आपतित किरण प्रकाश है। इसे हम लोग कहां पर लाएं, ये विरल माध्यम से प्रवेश कराएं
दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम हो गया हम लोगों का, ये दूसरा माध्यम। दूसरे माध्यम में क्या है, कांच है, क्या है, दूसरे माध्यम में कांच है। ये जब कांच के कण पास पास है, इसी के कारण ये अपवर्तन, अपवर्तित, क्या अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब की ओर झुक गई। और देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, उस कोण को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, और जो सघन माध्यम में कोण बन रहा है उसे कहेंगे अपवर्तन कोण। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि ये दूर कब जाएगी, क्या दूर कब जाएगी। चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन का नेक्स्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है ये सुनिए। यदि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से, क्या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे कांच से वायु, यहाँ पर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, पिछला एक चित्र है कांच सघन माध्यम, सघन माध्यम हो गया, ये हो गया वायु। विरल माध्यम कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभी हमने बताया ये जो कांच का कण है वे बहुत पास पास होता है और वायु का कण बहुत दूर दूर होता है। यहाँ से प्रकाश की किरण चली और जब वायु में आई, वायु का कण बहुत दूर दूर होता है, इसीलिए ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखिए इसका मार्ग ये जो डाट डाट करके दिखाए हैं ये है, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। क्या हो गई, विचलित हो गई, हट गई, अपने मार्ग से हट गई। हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का किरण यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और दूसरा पढ़ा, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम जैसे वायु से कांच में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तीसरा पढ़ा, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे कांच से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। कहती है हम जा रहे हैं तुम्हें छोड़कर, ये दूर हट जाती है। चलिए इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो ना समझ में आया हो, क्या जो ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट में पूछिए कि हाँ भैया ये नहीं समझ में आया है, ये कैसे होगा। हम लोग अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हम हर एक क्लास में बोलते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट ही क्यों ना पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। एक टॉपिक 2-3 बार पढ़ेंगे। जैसे हम लोग अभी पढ़े प्रकाश का अपवर्तन, करीब 8 मिनट तक पढ़े। क्या 8 मिनट तक हमने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जाना। फिर उसके बाद अभिलंब की ओर कब झुकती है और किस माध्यम में झुकती है यह भी पढ़ा। अब अभिलंब से दूर कब हटती है ये भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये जो हम लोगों का अपवर्तन का चित्र था, अब उसमें जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु ये सब था, उसके बारे में जान लेते हैं कि हाँ ये क्या है। यहाँ पर लिखा है, पहला टॉपिक है हम लोगों का अपवर्तित, क्या अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली रेखा को या किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये हम लोगों को जो है किरण है, ये पहले माध्यम, ये पहला माध्यम है। अभी हमने बताया पहले माध्यम के दूसरे माध्यम के सीमा पर गिरी है, जो गिरती है रेखा दिखा, सीमा पर गिरने वाली किरण, ये किरण है। किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण, आपतित किरण। देखिए लिखा पहले माध्यम से चलकर आ रही है। कहां से, पहले माध्यम से चल के आ रही है। ये जो सीमा है हम लोगों का, जिसे कहते हैं अपने भाषा में पृष्ठ है, पृष्ठ पर गिरी।
ये जो चलकर आई है पृष्ठ पर गिरी, उसी को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ये आपकी बुक की भाषा लिखा है, पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, क्या अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, ये भी जान लीजिए दोस्तों। आप लोगों की बुक में ही है, आप लोग ये ना समझिए कि बाहर से बताया जा रहा है, हम दिखा दे रहे हैं आपको बुक। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली किरण OA को आपतित किरण कहते हैं। आप लोगों का जो भी है इसी बुक में से है। आप लोग बुक तो जानते हैं कि हाँ भैया NCERT का बुक है, ये जो भी लिखा है सब बुक से ही लिखा गया है, कहीं से देखकर नहीं लिखा गया है, न किसी का कॉपी किया गया है। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अपवर्तित किरण देखते हैं। अपवर्तित किरण क्या कह रहा है, दूसरे माध्यम में जाने वाली यह आपतित किरण कहलाती है। जो दूसरे माध्यम में, जैसे हम लोगों का जो पहले शुरू से आया था, कहां से आया था, पहले माध्यम से चलकर गिरा था, क्या पहले माध्यम से चलकर गिरा था पृष्ठ पर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहे थे। लेकिन दूसरे माध्यम में जाने वाली यह अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये पहले माध्यम में है, आपतित किरण कहलाएगी। ये दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया जाएगा, या हर एक टॉपिक को अच्छे से बताया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए और पूछिए, बताइए कि हाँ भैया ये कमेंट हो रही है, ये ऐसे नहीं ऐसा होगा। हम लोग हर एक बात आप लोगों का स्वीकार करेंगे, आप लोगों का हर एक कमेंट पर रिप्लाई मिलेगा, या हर एक कमेंट पर रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्लास के लिंक सारे दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम बस ज्यादा नहीं 30 सेकेंड का टाइम लेंगे, इसको जल्दी से सब खत्म कर देंगे। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपतन बिंदु। हमने आपतित किरण के बारे में, अपवर्तित किरण के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु किसे कहते हैं, देखिए आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे ये आपतन बिंदु है, आपतित किरण है, और ये हम लोगों का पृष्ठ है, क्या पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलता है, क्या जिस बिंदु पर मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा आपतन बिंदु। देखिए आपतित किरण आई और पृष्ठ से टकराई, ये देखिए यहाँ पर मिली, कहाँ पर, इस बिंदु पर मिली, इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदु कहेंगे आपतन बिंदु। क्या आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहेंगे। हो गया हम लोगों का तीन। हम लोगों ने पढ़ा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु। अब हम लोगों का है आपतन कोण के बारे में पढ़ना है और अपवर्तन कोण के बारे में पढ़ना है अच्छे ढंग से। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी सी बहन, अब आपके सामने है आपतन कोण और अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण के बारे में हम जानेंगे। ये कोण कहाँ बनता है, देखिए अपवर्तन, आपतन कोण पहले है। आपतन कोण देखिए ये क्या लिखा है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। क्या आपतित किरण जो थी और अभिलंब, ये हो गया हम लोगों का पृष्ठ, ये आया आपतित किरण, और ये था आपतन कोण।
नहीं दोस्तों, ये आपतित किरण ये अभिलंब है, पृष्ठ के लंबवत डाला गया लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं, ये अभिलंब है। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। और दूसरा है हम लोगों का अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण देखिए यहाँ पर लिखा है, अपवर्तन किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। ये हो गया हम लोगों का पहला माध्यम, जहां से प्रकाश की किरण आई थी उसे हम लोग क्या कहते, अपवर्तन कहते, अपवर्तन किरण। आपतित किरण, सॉरी दोस्तों, आपतित किरण कहे थे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच क्या बना, आपतन कोण बना। ये यहीं से विचलित हो गई थी, विचलित होने के बाद तो इस किरण का हम लोग क्या नाम दिए थे, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, क्या ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अपवर्तित किरण। अपवर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण हम लोग क्या कहते हैं, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, फिर से पहला माध्यम से जो हम लोगों का किरण आया था उसे क्या कहते थे, उसे हम लोग आपतित किरण कहते थे। जो पृष्ठ पर आया था पहले माध्यम से चलकर पृष्ठ पर गिरा, उसके बाद दूसरे माध्यम में गया, प्रवेश किया, ये हो गया हम लोगों का अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब की बीच की कोण को हम लोग आपतन कोण कहेंगे, इसे आज प्रदर्शित करते हैं। परंतु अपवर्तन कोण देखिए, आपतित किरण ये हो गया हम लोगों का और अभिलंब ये हो गया, इनके बीच बना कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। दोस्तों इसे अपवर्तन कोण को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों अब का टॉपिक हमारा होगा प्रकाश। अब का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के कितने नियम थे, नियम के बारे में अच्छे ढंग से जानेंगे। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अच्छे ढंग से जानेंगे। देखिए लिखा है, अपवर्तन के नियम निम्नलिखित 2 नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम, जिसे हम लोग नंबर में दर्शा दिए। क्या, जिसे हम लोग नंबर में दर्शा दिए हैं कि प्रथम और द्वितीय 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। पहला नियम क्या होता है, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। पहला नियम बोल रहा है, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या, पहला हो गया आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण, तीसरा लंब, क्या लंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। जैसे ये हो गया हम लोगों का पृष्ठ, इधर देखिए, ये हो गया हम लोगों का पृष्ठ, ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण हो गया, ये डाला गया लंब। 1 2 3 तीनों एक ही तल पे हैं। पहला नियम यही कहता है। पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे हो तो उसे हम लोग अपवर्तन का पहला नियम कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तन का पहला नियम कहेंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, किसी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, जैसे पहला माध्यम हम लोगों का ये हो गया, दूसरा माध्यम ये हो गया। आपतन कोण देखिए, ये जो आपतन कोण था जिसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ज्या बोला है। आपतन कोण ज्या साइन आई, इसे हम लोग साइन आई से भी दर्शाते हैं, साइन आई हो गया। वो अपवर्तन कोण जो हम लोगों का आर बना था, आर, इसे ज्या साइन का अनुपात
अनुपात एक नियतांक होगा। या नियतांक का मतलब होता है निश्चित होगा। अगर हम लोग इसका मान बढ़ाएंगे, इसका मान बढ़ाएंगे, तब पर भी जो हम लोगों का मान आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नियतांक n बराबर साइन आई आर और बटे साइन आर होगा। देखिए जैसे ये हम लोगों का है आपतित किरण, ये हम लोग इधर से लाएंगे तब ये जो हम लोगों का अपवर्तित किरण रहेगा, कौन सा किरण, अपवर्तित किरण, इधर हो जाएगा। इसका मान कितना भी बढ़ाएं लेकिन साइन, जितना साइन आर का मान रहेगा उतना साइन आई का मान रहेगा क्या, या जितना कोण आर का मान रहेगा उतना ही मान कोण आर का रहेगा, जिसे हम लोग या साइन आई बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग इसका मान 2 रख दिए, कोण का मान लीजिए 60 हो गया, तब इसका मान कितना आएगा, ये अपवर्तित हो गया, तब आपतित किरण का कितना मान आएगा, इसका भी जो कोण बनेगा 60 बनेगा। क्या बनेगा, 60 बनेगा। देखिए 60 बना 6 12 120, जितना आई का मान बनेगा उतना आर का भी मान बनेगा। दूसरा नियम यही कहता है, फिर से देख लीजिए, किसी माध्यमों के लिए आपतन कोण या साइन व अपवर्तन कोण की या साइन आर का अनुपात एक नियतांक का, कितना भी मान इसका बढ़ाएं घटाएं लेकिन इनका मान बराबर होगा जितना आई का रहेगा। देखिए नियतांक को यंत्र प्रकाशित करते हैं, साइन आई साइन बटे साइन आर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर ही आएगा। क्या बराबर होगा दोस्तों, हम बता दे रहे हैं कि यहीं पर ये जो हम लोगों का क्या वायु में प्रकाश की चाल होती है, क्या यहाँ पे लिख लीजिए, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल है वो है हम लोगों का क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये जो कांच में है सघन माध्यम में, कांच में प्रकाश की चाल, इसका मान होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर आपके बुक में लिखा है जैसे प्रकाश के, जैसे वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। विरल में प्रकाश का चाल अधिक रहेगा तथा सघन में कम हो जाएगा। प्रकाश में क्यों अधिक रहेगा, वे उसके कण दूर हैं इसीलिए उसमें प्रकाश तेजी से भागेगा, लेकिन कांच का कण जो है पास है इसीलिए उसमें धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए कांच में चाल कम हो गई और वायु में चाल ज्यादा हो गई दोस्तों। दूसरा नियम हम फिर से समझा रहे हैं, क्या लिखा है आप लोग इधर देखिए, किसी 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात यानी कि बटे में होगा, बटे में है साइन आई बटे साइन आर, यह एक नियतांक है। क्या है, यह नियतांक है। नियतांक को यहाँ से हम लोग प्रदर्शित कर दिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। क्लास के लिंक अपने सारे दोस्तों का शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय आज के लिए।